Hello everyone. Today I will explain the chapter 12 Safety Saves मतलब सुरक्षा ही बचाव है। अगर हम सभी नियमों का पालन करें और ध्यान रखें तो हम अपना बचाव खुद कर सकते हैं। Let's start with the chapter. कुणाल was a careless boy. कुणाल जो है वो एक लापरवाह लड़का है। यहाँ careless का मतलब है लापरवाह। He often did things carelessly. वो हमेशा ही चीज़ों को बिल्कुल ध्यान दिए बिना करता है। His parents scolded him for his carelessness. इसीलिए उसके माता पिता उसकी लापरवाही के कारण उसे डांटते हैं। One fine morning, एक बहुत सुहावनी सुबह, he was very disturbed. Disturbed मतलब बेचैन, वो बहुत ही परेशान था। As he could not find his pen, क्योंकि उसे उसका पेन नहीं मिल रहा था। He needed the pen to write English test. उसे पेन की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि उसे इंग्लिश का टेस्ट देना था। He searched मतलब ढूंढना। उसने सब जगह देखा, सब जगह ढूंढा for it, उस पेन को। Everywhere, every मतलब हर जगह। उसने हर जगह उस पेन को ढूंढा but could not find it, लेकिन उसे वो नहीं मिला। As Kunal was getting late for his school, क्योंकि कुणाल जो था वो लेट हो रहा था। कहाँ के लिए? स्कूल के लिए। सो ही हरिड डाउन द रोड। हरिड मतलब तेजी से, डाउन मतलब नीचे। इसलिए वो तेजी से भागता हुआ नीचे रोड पर आ गया। किस लिए? टू कैच द बस टू स्कूल, ताकि वो स्कूल की बस को पकड़ सके। मतलब उससे स्कूल की बस छूट ना जाए, इसलिए वो भागता हुआ नीचे रोड पे आ गया। He saw a large red, large मतलब बड़ा, saw मतलब देखा। He saw a large red colored bus. उसने एक बड़ी सी लाल रंग की बस को देखा। Leaving the bus stop, जो कि बस स्टॉप से निकल रही थी। He ran, वो भागा। किसके पीछे? After it, मतलब उस बस के पीछे भागा। And jumped onto the bus, और भागते हुए तेजी से उस बस के ऊपर मतलब बस के अंदर चढ़ गया। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, हु वॉज सिटिंग इन द बस, जो कि उसी बस में बैठा था, उसने कहा, क्या कहा बूढ़े आदमी ने? डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते? ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस इज डेंजरस थिंग टू डू, कि एक चलती हुई बस को पकड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। डेंजरस मतलब खतरनाक। कुणाल, आई एम इन हरी, मैं जल्दी में था। हरी मतलब जल्दी। आई हैव अ टेस्ट टुडे, आज मेरा टेस्ट है। आई डोंट वॉन्ट टू मिस माई टेस्ट, और मैं अपना टेस्ट मिस नहीं करना चाहता। ओल्ड मैन, इट्स बेटर टू मिस अ टेस्ट देन टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अब बूढ़ा आदमी क्या कहता है? बूढ़ा आदमी कहता है एक टेस्ट को मिस करना ज्यादा अच्छा होगा, इसकी बजाय तुम अपनी जीवन को ही खो दो। अब क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, इस बात को अच्छे से समझिए, उन्होंने कहा कि अपना जीवन खोने से तो अच्छा है तुम टेस्ट को मिस कर देते। इतनी जल्दबाजी में तुम्हें बस नहीं पकड़नी चाहिए थी। तो अब कुणाल क्या कहता है, देखिए। कुणाल, सॉरी अंकल। कुणाल कहता है, अंकल मुझे क्षमा कर दीजिए। I will keep it in my mind. मैं इस बात का ध्यान रखूंगा and follow it. और आगे से ऐसा नहीं करूंगा। The bus was crowded. Crowded होता है भीड़। जो बस थी वो बहुत भीड़ से भरी हुई थी, मतलब उस बस में बहुत भीड़ थी। कुणाल looked for his friends. जो कुणाल था अब वो बस में अपने मित्रों को ढूंढने लगा। क्योंकि वो बस में चढ़ा था तो स्कूल बस समझ के चढ़ा था, तो वो अपने मित्रों को उसमें ढूंढ रहा था। बट नो वन वॉज देयर, लेकिन उसमें तो कोई भी नहीं था। ही फाउंड दैट, उसने देखा, ही वॉज ऑन द रॉन्ग बस, कि वो तो जल्दबाजी में गलत बस में चढ़ गया है। रॉन्ग मतलब गलत, तो वो गलत बस में चढ़ गया था, इसीलिए उसके फ्रेंड्स उसको दिखाई नहीं दे रहे थे। हिज फेस टर्न्ड पेल, पेल मतलब पीला, उसका जो चेहरा था वो पीला पड़ गया। अब उसने क्या किया? He jumped off the moving bus. उसने चलती हुई बस से, मूविंग बस मतलब चलती हुई बस से नीचे छलांग लगा दी।
जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये वो लड़का है, क्या नाम था इसका, कुणाल, जो बस से, चलती हुई बस से छलांग लगा रहा है और पीछे से ये स्कूटर आ रहा है। यहाँ पे इसका एक्सीडेंट हो सकता था। देखिए, ही लैंडेड विद अ बम्प ऑन द रोड। अब उसने चलती हुई बस से जब छलांग लगाई तो नेचुरली वो कहाँ गिरा, रोड पे, और जोर से टकरा गया। बम्प होता है टकराना, तो वो धक्का लगा उसे और जोर से वो सड़क पे गिरा और टकरा गया। अ स्कूटर वॉज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, और एक स्कूटर जो कि पीछे से आ रहा था, इट स्टॉप्ड जस्ट अ फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम हिम। ये कुछ ही इंचेस पहले इससे रुक गया, मतलब जो स्कूटर चला रहा था उसने जोर से ब्रेक लगाई और ये बच गया। यहाँ इसका एक्सीडेंट भी हो सकता था। तो द वुमेन ऑन द स्कूटर शाउटेड, शाउटेड होता है चिल्लाना, एट हिम। तो जो औरत इस स्कूटर पर थी वो इस पर जोर से चिल्लाई। क्यों चिल्लाई? क्योंकि अगर वो नहीं रुकती तो वो उसे चोट भी लग सकती थी, इवन वो नीचे भी आ सकता था। अब वो औरत जब उस पर चिल्लाई तो वो क्या कहती है, वुमेन, डू यू वांट टू हर्ट योरसेल्फ? क्या तुम अपने आप को चोट पहुंचाना चाहते हो? कुणाल, नो आंटी, आई एम सॉरी। नहीं आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा था। वुमेन, डज दिस मीन यू विल जंप ऑफ द बस? क्या इसका मतलब ये है कि अगर तुम लेट हो रहे हो तो चलती हुई बस से छलांग लगा दोगे? डोंट यू नो जंपिंग ऑफ अ मूविंग बस इज डेंजरस? क्या तुम नहीं जानते कि चलती हुई बस से कूदना जो है बहुत खतरनाक हो सकता है? कुणाल स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, लाउडली मतलब जोर से। अब कुणाल जो था, क्राइंग मतलब रोना, तो कुणाल जो था वो जोर से रोने लगा। क्यों रोने लगा? ही वॉज बैडली इंजर्ड, इंजर्ड मतलब चोट लगना, उसे बहुत बुरी तरह चोट लग चुकी थी। ही टोल्ड हर, उसने उस औरत से कहा, द होल इंसिडेंट, जो कुछ उसके साथ हुआ था, आज पूरी घटना उसने उस औरत को सुनाई। शी लिसन केयरफुली, उस औरत ने उसको ध्यान से सुना। वुमेन, रिमेम्बर, अब वो औरत उससे क्या कह रही है, ध्यान से सुनिए। रिमेम्बर, इट इज ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, कि हमेशा ही सेफ रहना जो है वो ज्यादा जरूरी है इसके बजाय कि तुम दूसरों को सॉरी कहते रहो। मतलब सॉरी कहने से अच्छा है कि तुम ध्यान रखो और सेफ रहो। कुणाल, व्हाट शुड आई डू आंटी? आंटी अब मैं क्या करूं? विल यू प्लीज टेक मी टू द डॉक्टर? क्या आप मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी? वुमेन, श्योर, श्योर मतलब अवश्य ही। आई कैन लीव यू अलोन, आई कांट लीव यू अलोन, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अलोन मतलब अकेले। इन सच अ सिचुएशन, इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में, सिचुएशन मतलब परिस्थिति, इस परिस्थिति में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। कुणाल, थैंक यू वेरी मच आंटी, आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन द वे शी रिसाइटेड हिम अ पोएम। ऑन द वे मतलब रास्ते में, जब वो उसको डॉक्टर के पास ले जा रही थी तो उन्होंने उसे एक पोएम सुनाई। रिसाइटेड मतलब सुनाना, ठीक है। अब वो पोएम क्या थी आप सब भी ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये पोएम बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, ठीक। देखिए, नेवर प्ले ऑन द रोड, कभी रोड पर मत खेलो। नेवर रन अक्रॉस, कभी सड़क पे मत दौड़ो। नेवर वॉक इन ग्रुप्स, कभी ग्रुप्स में मत चलो। मतलब हम ग्रुप्स बना के देखते हैं बच्चों को, रोड्स पे चलते हैं तो ग्रुप्स में नहीं चलना है। नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, और कभी भी ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन मत करो। ब्रेक मतलब ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन नहीं करना है, उन्हें मानना है। नेवर जंप फ्रॉम अ बस, कभी बस से छलांग मत लगाओ। नेवर कैच अ रनिंग बस, और ना ही कभी चलती हुई बस को पकड़ो। नेवर पुट योर हेड और हैंड्स आउट, कभी अपने हाथ और हेड मतलब सर और हाथ कभी भी बस में से, कार में से, जिसमें भी आप बैठे हो उससे बाहर ना निकालो। नेवर येल, स्क्रीम और शाउट, कभी चीख चिल्लाट मत करो। डूइंग दिस यू विल ऑलवेज बी सेफ, अगर आप ऐसा करोगे तो हमेशा ही सुरक्षित रहोगे। बोथ यू एंड एवरीवन अराउंड, तुम भी सुरक्षित रहोगे और तुम्हारे आसपास के लोग भी सुरक्षित
रहेंगे। कुणाल हैड लर्नड अ लेसन। इस तरीके से कुणाल ने एक सबक सीख लिया। ही वोड नेवर टू बी केयरलेस एवर अगेन। वोव्ड होता है प्रतिज्ञा लेना। उसने ये प्रतिज्ञा ले ली कि वो कभी भी लापरवाह नहीं रहेगा। तो बेटर लेट देन नेवर। हमेशा ना रहने से अच्छा है कि लेट हो जाओ। इसलिए हमेशा सेफ रहो और सुरक्षित रहो। अपना ध्यान रखो। कभी ऐसा कोई काम मत करो जिससे आपको असुविधा हो और दूसरों को भी असुविधा का सामना करना पड़े। तो मुझे लगता है हमने आज बहुत कुछ सीखा है। हमें ट्रैफिक रूल्स मानने चाहिए, ग्रुप्स में नहीं चलना है। और मुझे लगता है आप सब ने जिन्होंने भी ये सुना है वो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और इन बातों को मानेंगे। अगर आपको ये सही लग रहा है कि ये ठीक कह रहा है और हमें ऐसा करना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।